दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से खुद को अलग करने की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। केजरीवाल ने जज को पत्र लिखकर कहा कि वे अब उनके सामने व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। उन्होंने इंसाफ मिलने की उम्मीद टूटने की बात कही और महात्मा गांधी के सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया। केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला उनकी अंतरात्मा की आवाज़ पर आधारित है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी सुरक्षित रखा है। यह मामला 27 अप्रैल 2026 को सामने आया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई जारी है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। फरवरी 2026 में निचली अदालत ने केजरीवाल समेत 23 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया था। अदालत ने कहा कि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में पहुंचा। अप्रैल 2026 के शुरुआती दिनों में केजरीवाल और उनके अन्य साथियों ने जस्टिस शर्मा से मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की। उन्होंने पक्षपात की आशंका जताई। आधारों में जज के बच्चों का सरकारी वकीलों से जुड़ाव भी शामिल था। केजरीवाल ने कहा कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। 20 अप्रैल 2026 को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने विस्तार से फैसला सुनाया। जज ने कहा कि सिर्फ आशंका के आधार पर कोई जज खुद को मामले से अलग नहीं कर सकता। उन्होंने केजरीवाल की रणनीति को चित भी मेरी और पट भी मेरी जैसा बताया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अगर राहत नहीं मिली तो केजरीवाल कहेंगे कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अगर राहत मिल गई तो कहेंगे कि अदालत दबाव में आई। जस्टिस शर्मा ने साफ कहा कि राजनीतिक नेता न्यायिक योग्यता का फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर हमला व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि संस्था पर हमला है। जज ने शपथ ली है कि वो संविधान के प्रति वफादार रहेंगी और दबाव में नहीं झुकेंगी। उन्होंने याचिका को बिना सबूतों के आरोप बताया और कहा कि ऐसे आवेदन न्यायिक प्रक्रिया को कमज़ोर करते हैं। याचिका खारिज होने के बाद 27 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने सम्मान के साथ कहा कि अब वे अदालत में व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने लिखा कि उनकी इंसाफ मिलने की उम्मीद टूट गई है। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और फैसला ले लिया। केजरीवाल ने महात्मा गांधी का हवाला दिया और कहा कि गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। जब कोई अन्याय महसूस हो तो पहले संवाद करें। फिर उन्होंने लिखा कि वे अब इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते क्योंकि इसमें न्याय दिखाई नहीं दे रहा है। केजरीवाल ने कहा कि वे इस फैसले के परिणाम भुगतने को तैयार हैं। यह सत्याग्रह का बोझ है। पत्र में केजरीवाल ने साफ कहा कि वे जस्टिस शर्मा के किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उन्होंने न्यायपालिका के प्रति सम्मान जताया लेकिन कहा कि उनकी अंतरात्मा उन्हें इस अदालत में लड़ाई जारी रखने की इजाज़त नहीं देती। यह पत्र लिखने के बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि पूरी विनम्रता और न्यायपालिका के सम्मान के साथ उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत का पालन करने का फैसला लिया। ये पूरी घटना शराब नीति घोटाले से जुड़ी हुई है। 2022 की इस नीति में आरोप था कि सरकार ने शराब बिक्री के नियम बदले और कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया। केजरीवाल पर आरोप था कि उन्होंने इस नीति को मंजूर करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन निचली अदालत ने सबूत न होने पर सभी को बरी कर दिया। अब हाईकोर्ट में सीबीआई की अपील चल रही है। जस्टिस शर्मा इस अपील की सुनवाई कर रही हैं। केजरीवाल की यह नई चाल कानूनी लड़ाई को नैतिक और वैचारिक स्तर पर ले जाने जैसी लग रही है। 27 अप्रैल 2026 को यह पत्र सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि केजरीवाल न्याय के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी नेता और कुछ कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। वे मानते हैं कि जज को हटाने की मांग बिना मजबूत सबूत के नहीं होनी चाहिए। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का फैसला 20 अप्रैल को आया था। उसमें उन्होंने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत अन्य की याचिकाएं खारिज कर दी थी। जज ने कहा कि पक्षपात की आशंका उचित होनी चाहिए, न कि सिर्फ कल्पना। केजरीवाल ने पहले भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से दलीलें दी थीं, लेकिन अब उन्होंने आगे भाग लेने से इनकार कर दिया है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि वे संवाद का रास्ता अपनाना चाहते थे, लेकिन अब सत्याग्रह जरूरी हो गया है। यह पूरा मामला दिल्ली की राजनीति और न्यायपालिका के बीच तनाव को दिखाता है। केजरीवाल पहले कई बार जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर भी आए हैं। इस मामले में भी उन्होंने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था। ताज़ा जानकारी के अनुसार केजरीवाल ने अदालत में पेश होने से मना कर दिया है। अब देखना यही होगा कि अदालत इस पर क्या कदम उठाती है। जस्टिस शर्मा की अदालत में सुनवाई जारी रह सकती है। केजरीवाल ने पत्र में कहा कि वे न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन इस अदालत में नहीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला रखा है। इससे पहले अप्रैल में हाई कोर्ट ने केजरीवाल को लिखित दलीलें देने का मौका भी दिया था, ताकि वो ये महसूस ना करें कि उनकी बात सुनी नहीं गई। लेकिन अब उन्होंने पूरी प्रक्रिया से दूरी बना ली है। कुल मिलाकर यह मामला न्यायिक प्रक्रिया, राजनीति और नैतिक विरोध के बीच का संतुलन दिखाता है। केजरीवाल ने अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि वे अब इस अदालत में नहीं लड़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता उनके लिए अभी भी खुला हुआ है।
अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।